Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, इनकी आने वाली भर्तियों के बारे में डिटेल से जानेंगे। कितने पद, क्या क्या चीज़ें और क्या सिलेबस रहता है। साथ ही साथ जो अभी भर्तियां हो चुकी हैं जिनका प्री मेंस का रिजल्ट आना बाकी है, आगे क्या क्या अपडेट इन पर है उन पर भी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी इस चैनल पर आपको यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी से रिलेटेड कंटेंट, बीएल, सीटेट, अन्य जानकारियां दी जाती हैं। यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के बहुत सारे पीवाईक्यूज हमने हल कर रखे हैं। लगभग 50-60 प्लस आपके वो पेपर होंगे, आप उनको जाकर देख सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो आप रुक सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपडेट देना चाहूँगा जो रिजल्ट आपके जारी होने वाले हैं या जो एग्ज़ाम हो गए थे, ठीक है। तो देखिए, वैसे आपने देखा ही होगा, अगर आप उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट हैं तो आपको धैर्य तो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि किसी की तैयारी करते करते उम्र निकल जाती है। उम्र सीमा के लिए हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है। आप पुलिस का अभी केस देख ही रहे हैं। एक भर्ती यहाँ पर ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको हाई कोर्ट, धरना, प्लस जो भी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनसे मिलना, ठीक है। बाकी एक दो बार आयोग जाना, ये जब तक कार्य प्रणालियां इस प्रकार से यहाँ नहीं होंगी तब तक यहाँ पर कोई भी भर्ती नहीं होती है, ठीक है। आप एक भी भर्ती ऐसी नहीं देख सकते हैं जहाँ पर ये सारी प्रक्रियाएं न हो और सीधे भर्ती आई हो, ठीक है। फिर भी हमारा काम क्या है, हम अध्ययन कर सकते हैं और एक्स्ट्रा स्किल सेट बढ़ा सकते हैं अन्य चीज करते हुए। और जब भी भर्ती आए तो हम उसके लिए तैयार रहें, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो फर्स्ट में आपका FRO ACF का जिन्होंने भी एग्जाम दिया है तो उनका रिजल्ट आपका बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इस महीने के एंड तक आपको ये देखने को मिल जाए, क्योंकि इसके बाद इन्होंने अपर पीसीएस का भी रिजल्ट जारी करना है। अपर पीसीएस का भी आपका रिजल्ट सितंबर फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनके मेंस एग्जाम भी होने बाकी है। इनकी डेट शीट पहले ही आ चुकी है। कैलेंडर आपको टेलीग्राम ग्रुप, अन्य ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो FRO ACF जो आपका फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और जो कंजर्वेटर थे फॉरेस्ट के, वो सब वैकेंसीज थी। उनका प्री का आपको इस महीने के अंत तक और इसका अगले महीने की स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। फिर आपका आता है पुलिस कांस्टेबल का। तो ये तो अभी वैसे ही लटका हुआ है, ठीक है। अभी हाईकोर्ट में मामला चल ही रहा है तो इस पर तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हालांकि इसका पेपर बहुत टफ था, ये सभी लोग बोल रहे हैं, ठीक है। एसओ का आपका जल्द ही देखने को मिल जाएगा विद इन 10-15 दिन में। और जो वन दरोगा है, ये भी कई सारे जो अभ्यर्थी हैं वो कमेंट कर रहे थे कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा। देखिए, इस पर भी अभी टाइम लगेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो उसकी एग्जैक्ट डेट तो खैर यूकेपीएससी, यूकेडब्ल्यूएससी में कुछ हो नहीं सकती, बट उसका कोई अनुमानित भी अभी समय नहीं है, ठीक है। तो वही अगले महीने आप मान के चलेंगे। देखिए, आने वाली भर्तियां कौन कौन सी, हालांकि मैंने कुछ भर्तियों पर आपसे बात करी थी, चर्चा करी थी, आप लोगों ने रेस्पॉन्ड भी किया था। लेकिन बहुत सारे लोग इस तरफ भी रेस्पॉन्ड कर रहे हैं कि सर इसके इतने पद हैं या ऐसा। तो इसकी अभी देखिए, एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कब आती है, जब आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब जब उसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट, तब पता चलता है। तो अभी हम अनुमानित मान के चल रहे हैं ताकि हम उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर पाए, ठीक। तो यूकेपीएससी की तरफ से बहुत ही अच्छी जॉब ये कंफर्म है, ठीक है। अगले आपके कुछ महीनों में ये देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो इसकी तैयारी अभी से करें, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम तो है नहीं कि आप यूं आज इसका विज्ञापन आया एग्जाम्पल के तौर पर और कल आपने पेपर दिया और निकाल लिया, ठीक है। तो अभी से आप जब लगोगे तब आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक। RO रिव्यू ऑफिसर और ARO, ये दोनों भर्तियां एक साथ आएंगी, ठीक है। जनरली इसकी 130 से 140 प्लस पोस्ट हमेशा आती हैं, तो इस बार भी यही संभावनाएं हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि जो पिछली अभी भर्ती है उस पर भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन क्योंकि जो पद खाली है तो अगली भर्ती के रोटेशन वाइज ये भर्ती जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है, आपका योग्यता स्नातक है, ठीक है, फिजिकल कुछ भी नहीं है, ठीक है।
तो इसमें आपके दो स्टेज होते हैं। पहले आपको प्री देना पड़ेगा। प्री आपका 150 अंकों का होता है। 150 में से 100 आपका जनरल होगा, यानी कि जीके वाला सेक्शन, उत्तराखंड प्लस भारत, सारी चीजें करंट मिला करके, और 50 का आपका अलग से रीजनिंग होता है, ठीक है, जिसमें आपको बेसिक चीजें पूछी जाती है। वो पीवाईक्यूज आपको चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक। पहले प्री आपको क्वालिफाई करना है, देन आप मेंस दोगे। मेंस के बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा, ठीक है। उसमें आपका ऐसे राइटिंग होगा, हिंदी का सेक्शन होगा, और जनरल स्टडीज का 200 अंकों का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। बाकी जो ऐसे वगैरह है, ऐसे आपका सब्जेक्टिव होगा, ठीक। वो तो वैसे भी सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका इसमें भी चयन हो जाएगा तो फिर आपको टाइपिंग करनी होती है, वो बेहद आसान होती है। यानी कि जब आप मेंस निकालोगे तब भी अगर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करोगे तो तब भी आप उसको पास कर पाओगे, ठीक है। बस वो हरकारी प्रकृति की होती है, कहने का मतलब, ठीक। तो ये दोनों भर्ती बहुत अच्छी हैं। देखिए ये जॉब बहुत अच्छी है, सचिवालय की जॉब है, ठीक। लेवल 7 से ऊपर की जॉब है। और क्योंकि देखिए लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस से आसान है, कहने का मतलब, अब आसान मतलब इनके कंपैरिजन में आसान है, वैसे तो आसान नहीं है, ठीक है। अब बाकी तैयारी करते रहे। दूसरा, यूके ट्रिपल सी की तरफ से कनिष्ठ सहायक के बहुत ही जल्द आपको इसके भी विज्ञापन देखने को मिलेंगे। सितंबर अक्टूबर के बाद ही इसके विज्ञापन जहां तक है आएंगे, ठीक। इसमें भी लगभग 350 400 प्लस पद आएंगे। 12th पास ये भर्ती रहती है, और इसमें फिजिकल तो नहीं रहता है, लेकिन आपको इसमें टाइपिंग ठीक ठाक चाहिए होती है, ठीक है। तो जो लोग इसकी तैयारी करते हैं वो धीरे धीरे थोड़ा टाइपिंग भी बढ़ाए, और साथ में अपनी जो एग्जाम है उसकी रणनीति, स्ट्रैटेजी को भी अच्छी पुख्ता करते हुए तैयारी करते हुए चले, ठीक। दूसरा फिर आपका आता है फॉरेस्ट गार्ड। देखिए इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, ठीक है। उसमें क्योंकि पहले क्या चीजें चल रही थी कि 400-500 पद आएंगे फॉरेस्ट गार्ड के, बट फिर बाद में कुछ जो अध्याचन वगैरह के समय में ये चीजें आई कि पद बहुत कम है। एसटीएफ और फॉरेस्ट गार्ड की दोनों की मिलकर के भर्ती आएगी, तो दोनों के 200-300 प्लस पद आपके होंगे। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, ये बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए अभी आपने देखा होगा कि एक नियमावली आई थी, यानी कि जिसमें भी फिजिकल होता है उनकी एक अलग से नियमावली बनी है, उसके आधार पर भर्तियां होंगी। तो वो सब भर्तियां अगर साथ आएंगी तो इसमें बहुत सारे पद देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें आपका फिजिकल तो बंदी रक्षक में भी होता है, फिजिकल आपका बहुत सारे साइंस, जो साइंस बैकग्राउंड वाले भर्तियां उसमें भी होता है आपका, इसमें तो हुआ ही, स्केलर में भी होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। हालांकि उस पर अभी हम नहीं कह सकते कि उसी नियमावली के तहत होगी या नहीं होगी, लेकिन इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे। तो तैयारी करते रहें। जो आप देखिए कई लोग ऐसा है, वैसे तो सब में कैलिबर होता है, बट देखिए थोड़ा सा डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं कि जो तैयारी नहीं कर रहे हैं यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एस सी में, जो अपर लेवल वाले ये आपके पेपर है प्री मेंस वाले, तो उनके लिए बेहद शानदार जॉब है, तो तैयारी करते रहें, ठीक। फिर आपका यूपी के पीएससी का प्रवक्ता के 800 प्लस पद, ठीक है। पहले 600 प्लस आए थे, अब 200 बढ़ने की आशंका है, और इसका कंफर्म है। इसका आपको नोटिफिकेशन आपको हो सकता है कि इस महीने के लास्ट में देखने को मिले, या सितंबर मिड तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को ही मिलेगा, ठीक है। जो हमारे सचिव हैं वो यूकेपीएससी के, उनका भी यही कहना है, लगातार इंटरव्यूज और वगैरह जो भी बेरोजगार संघ वगैरह जाते हैं, तो उन्होंने ये आश्वासित किया है कि ये जल्द ही देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें जो भी मामला पेच फंस रहा था वो सॉर्ट आउट हो चुका है, ठीक। फिर हमारा आता है कौन सा, साइंस। देखिए कई लोग ये भी कमेंट करते हैं, तो मुझे इसके लिए अलग से कॉमन जो है कॉलम बनाना पड़ा। साइंस ग्रुप के लिए या इसके रिगार्डिंग भी कई सारी क्वेरीज आती हैं। तो देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तराखंड में साइंस बैकग्राउंड की कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं। बेसिकली आपने देखा होगा, एक तो लैब असिस्टेंट वाली वैकेंसीज आती हैं यहाँ पर, ठीक है। लैब असिस्टेंट वाली वो पिछले साल आ रखी हैं, तो वो अगले साल ही आपको देखने को मिलेंगी। और आपने देखा होगा 2000 अगले जो चुनाव हैं उनको मद्देनजर रखते हुए तो अगले साल बहुत सारी भर्ती आएंगी, तो तैयारी आप अभी से करें। देखिए साइंस ग्रुप में आपका लैब असिस्टेंट आएगा, हालांकि उसके अभी रिजल्ट जारी हुए हैं, लेकिन वो भर्ती 2024 की है। इनफैक्ट फॉर्म तो 23 में भरे गए थे, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद आपका इसमें रहता है एक दूरसंचार स्केलर, ठीक है। ये साइंस वाले बैकग्राउंड वाले हैं, और लैब असिस्टेंट का मैंने बताया, और कुछ बहुत भर्तियां रहती हैं, उस पर मैं कभी चर्चा करूंगा जब इसके बारे में कुछ अपडेट मिलेगी, ठीक। बाकी देखिए क्योंकि अभी इनके विज्ञापन नहीं आ रखे हैं, तो ये डेट तो हम अभी बता नहीं सकते, बट मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया बता दिया। अब इसका कारण क्या है, ताकि आप अभी से तैयारी करें। देखिए तैयारी इस प्रकार से नहीं होती है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम उस दिन से तैयारी करेंगे, नहीं। जो एक्चुअल में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, जो टॉप 100 जितने भी पद हैं, टॉप 135 40 पद, तो वो सब वो लोग होते हैं जो लगातार
ठीक है, कंसिस्टेंटली तैयारी कर रहे हैं, लगातार प्रयत्नशील हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब वैकेंसी आए तो आपका जिस और भी रुझान है अभी से तैयारी करते हैं। अब देखिए उत्तराखंड में जो जीके वगैरह पढ़ रहा है तो आप देखिए परीक्षा वाणी पढ़ते रहें, ठीक है, विंसेर ईयर बुक पढ़ते रहें। आपका जो भी बीएस नेगी देखिए अभी तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बीएस नेगी वगैरह आप पार्ट टाइम की तरह पढ़ें, आप डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है, मेनली क्योंकि क्वेश्चंस अब ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। आपने पुलिस का पेपर देखा और जल्द ही हम दृष्टि आईएएस की जो बुक के नोट्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम हर चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। उसकी अपडेट आपको जल्द ही मिल जाएगी, आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि कब और क्या टाइमिंग उसकी रहेगी, ठीक है। एज लिमिट देखिए अलग अलग रहती है, लेकिन आपने उत्तराखंड के ज़्यादातर एग्जाम में देखा होगा कि 21 से 42 वर्ष रहती है। अब जैसे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह में आपका 28 तक रहती है, पुलिस में तो उससे भी कम रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी आरक्षण अलग अलग वर्गों के अनुसार अलग रहता है। आवेदन शुल्क तो आपको पता ही है, किसी में 300 रहेगा, किसी में 176 या 150, तो अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चयन प्रक्रिया देखिए मोस्टली सब में लिखित परीक्षा होती है, वस्तुनिष्ठ फिजिकल किसी किसी में होता है, मैंने ऊपर बता दिया। बाकी टाइपिंग टेस्ट आपका मेनली स्टेनो और जो आपके कनिष्ठ सहायक में होता है। आर ओ में सिर्फ पासिंग और काफ़ी आसान मिनिमल स्पीड उसमें चाहिए होती है, ठीक है। तो उसमें उतना आपको तैयारी करने की उतनी जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम अच्छे से क्लियर करना है उसका, ठीक। फिर कुछ लिंक आपको इसकी वेबसाइट आयोग की दोनों की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, मेंबरशिप लेने के बाद आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप है जिसमें आपको सदस्यता दी जाएगी, अपडेट्स, डेली न्यूज़पेपर कटिंग, क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर करंट अफेयर से बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक उसमें इंक्लूड रहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देगा। दैनिक जागरण और अन्य न्यूज़पेपर की कटिंग हर एडिशन का आपको जो भी इंपॉर्टेंट होगा रोज की, जैसे मान लीजिए आज अगर स्किप हो गया तो कल, आज और कल दोनों की कटिंग्स आपको शेयर की जाएंगी, ठीक है। हालांकि वो फ्री ग्रुप में भी है, बट अगर आप पेड में जुड़ोगे तो फिर आपको अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी, आप कॉल वगैरह से अपनी जानकारी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जानकारी थी, बाकी मैंने लगभग थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया लगा दिया, एक ओवरव्यू दे दिया कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी करने के लिए देखिए हर किसी का अलग अलग आपका पैमाना होता है, हर किसी का अलग अलग शेड्यूल होता है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, ऐसा नहीं कि कोई रात को पढ़ रहा है तो हम भी रात को पढ़े, नहीं, आप जब मन करे, ठीक है। कहने का मतलब जैसे कोई रात को लेट तक उठ सकता है तो रात को पढ़े, कोई सुबह जल्दी उठ सकता है तो वो अपने हिसाब से बनाए टाइम टेबल, ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा, ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी कोई अपडेट होगी तो आपको चैनल पर बता दिया जाएगा। आपको कोई अपडेट है तो उसको कमेंट में जरूर साझा करें, और व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं इच्छुक हो तो, ठीक है। चैनल से भी जुड़ सकते हैं, बस वही चीज़ है, इच्छुक हो तो। धन्यवाद, शुभ दिन आपका, आपकी जो तैयारी है आपका सारा दिन अच्छा जाए।